हेलो माय शाइनिंग सोल्स। सो टुडे आई हैव कम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज का टॉपिक ये है कि आखिर आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी मैनिफेस्टेशन एंड आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो स्टक आखिर क्यों है। कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत सारी मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उसका फल हमें हासिल नहीं होता, राइट। हम कुछ भी कर ले, हम स्टक सिचुएशन में ही रहते हैं, हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रुकावटें ही रहती हैं, राइट। तो आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में रुकावटें कौन सी हैं एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। आखिर आप ऐसा क्या करें कि आपके लाइफ की सारी रुकावटें जो है वो साइड हो जाएं, ठीक है। सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव ओवर हियर 2 क्रिस्टल्स। सो आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है। देन यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओवर देयर यू विल सी टाइम स्टैम्प एंड देन यू कैन सी योर रीडिंग। ओके, सो जिसको टाइम चाहिए सिलेक्ट करने में प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो माय शाइनिंग पाइल नंबर 1 पीपल। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में इतनी रुकावटें क्यों हैं, क्यों इतनी सारी ब्लॉकेजेस एंड स्टकनेस को आप फील कर रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी, एंड उनके सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। So guys, I hope you can see all the cards. So the first card over here is the Lovers card, जो कि यहाँ पे आया है कि आखिर आपकी ब्लॉकेज का, आपके मैनिफेस्टेशन के रुकने का रूट कॉज क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है लवर्स कार्ड से कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आखिर आपको कौन सा चीज जो है उसको सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आपके पास चॉइसेस हो, ओके, एंड यू डोंट नो व्हाट चॉइस टू मेक, ओके। अब ये जो चॉइस है वो आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बात की जा रही है स्टकनेस की, तो ये जो स्टक सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे नजर आ रहा है या तो आप किसी दो करियर चॉइसेस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है या फिर लव लाइफ में कोई दो चॉइसेस को लेके कंफ्यूज्ड है, ठीक है। एंड आपको समझ नहीं आ रहा विच ऑप्शन टू चूज एंड विच ऑप्शन इज बेटर फॉर फ्यूचर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रूट कॉज बना हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन या आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है वो जा नहीं रही है यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स चेक अबाउट इमोशनल और मेंटल बैरियर्स। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल से ज्यादा मेंटल बैरियर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आपने इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचे हुए हैं ना कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वही कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को आने से, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्टक सिचुएशन में ही रखते हैं, ठीक है। आपके खुद के थॉट्स के कारण ही आपकी लाइफ में ये स्टकनेस बनी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर आप चाहें, अगर आप ट्राई करें तो ये जो मेंटल ब्लॉकेज है उसे आप आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि आपकी लाइफ में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस या फिर कहीं ना कोई ऐसी सिचुएशनल चैलेंजेस है जो कि मतलब आपकी लाइफ में स्टकनेस को क्रिएट कर रही है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, एंड थोड़ी सी सिचुएशनल चैलेंजेस भी नजर आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि स्टकनेस आपकी लाइफ में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड सिचुएशनल चैलेंजेस में ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी है आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज के ऊपर। आप अपनी विजडम, अपनी एनालिटिकल पावर, अपनी इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, एंड आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान उन चीजों में है जो कि एक्सटर्नली आपके पास नहीं है अभी अवेलेबल, ठीक है। एंड सिचुएशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि अगर आप फाइनेंस वाइज देखें तो कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास कम फाइनेंसेस हो लेकिन आपको और चाहत है कि आपके और ज्यादा फाइनेंसेस हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो आपकी हालत है, ठीक है, स्टकनेस की हालत है, वो इसीलिए हुई है बिकॉज आपका ध्यान उन चीजों के ऊपर है जो आपके पास नहीं है, रादर देन आपका ध्यान जो है इस चीज पे होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे अगर और बात की जाए कि आखिर आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, आखिर आप कौन सा एक्शन ले ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज है, जो स्टकनेस है, जो मैनिफेस्टेशंस आपकी रुकी हुई है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको सबसे पहले आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे कि अगर आप अपने लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नेगेटिव हरकतें या फिर कहीं ना कहीं जैसे लेजीनेस हो गया, रूटीन में ना रहना हो गया, ठीक है, ये सब भी कहीं ना कहीं आपको खत्म करना पड़ेगा। कि मतलब अगर सपोज आपको पसंद है रील्स देखना तो आपने सारा दिन निकाल दिया रील्स देखने में ही, ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, तो ये सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं जब आप हटाएंगे तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से स्टकनेस रिमूव होगी एंड आपकी जो विशेस हैं, जो डिजायर्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं आप, वो आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा एक्शन आपको एक चीज लेनी है कि अपने तरफ से जो चीजें आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन
अगेन आपको सबसे बड़ा एक्शन ये लेने की जरूरत है कि लेट गो करके डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, अपनी सिचुएशन भी एंड खुद को भी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अबंडेंस आती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि अगर आप ये जो मैंने अभी गाइडेंस दी, ये जो एंजल्स ने अभी गाइडेंस दी, अगर आप उसे फॉलो करें तो आउटकम क्या होगा, तो आउटकम में कार्ड आया है द टावर कार्ड। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आउटकम में ये होगा कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपने ये जो सारी आपकी हरकतें हैं, ठीक है, इसको आपने चेंज कर दिया, ओके, तो जब आपने इसको चेंज किया तो विद इन 1 वीक आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे इसके इफेक्ट्स। एकदम सडनली चेंज होने लगेगी आपकी लाइफ, एकदम सडनली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शॉकिंग सिचुएशन होगी कि अचानक से आपकी लाइफ कैसे पलट गई, ठीक है, अचानक से एक हफ्ते में आपकी लाइफ टर्न कैसे हो गई, या अचानक से आपको वो जॉब ऑफर जो आप चाहते थे वो मिल कैसे गई, ठीक है, या फिर अचानक से आप जिस पर्सन से प्यार करते थे उसने खुद कैसे आके प्रपोज कर दिया आपको, ठीक है। वो इसीलिए होगा कि अगर आप एंजल्स की गाइडेंस मानेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप सरेंडर कर देंगे एंजल्स को, अगर आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे, नेगेटिव पैटर्न्स को या नेगेटिव आपके रूटीन को अगर आप चेंज करेंगे, एक अच्छी सी रूटीन बनाएंगे, उसे कायम करेंगे, अपनी लाइफ में जो आप कर सकते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए, वो अगर सब आप करेंगे तो आपकी स्टक भरी लाइफ जो है वो फास्ट स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड आप जो इतनी ज्यादा स्टकनेस देख रहे हैं ना, वो पैशनेटली आपकी लाइफ में इतने ज्यादा जल्दी अबंडेंस आ जाएगी ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको 12 एंजल नंबर दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो, ओके। एंड अगर नहीं भी दिख रही तो फिर भी आपके लिए अगर आप हाथ पे 12 लिखेंगे ग्रीन पेन से, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड में अगर आप लिखेंगे ग्रीन पेन से 12 तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपकी विश है लव मैरिज करने की तो वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत सारा मनी चाहते हैं तो वो भी होने के चांसेस है। एंड ये सब कुछ सडनली हो जाएगा आपकी लाइफ में, विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स हो जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप एंजल्स को, डिवाइन को, या जिस भी डिवाइन पावर को, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनको सरेंडर कर देंगे एंड जो डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है वो फॉलो करेंगे एंड प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स नहीं, सॉल्यूशन के टुवर्ड्स अगर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एंजल्स कहना चाहते हैं आपको कि वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता जरूर दिखाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अपने गोल्स पे फेथ रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है आपको, ठीक है। ओपन रखें एंड अपना ध्यान जो है, अपना मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स में रखें, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आप किस एरिया ऑफ लाइफ में स्टकनेस को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग पाइल नंबर 2 पीपल। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर आप अपने लाइफ में स्टकनेस को क्यों महसूस कर रहे हैं, आपकी लाइफ ओवरऑल स्टक क्यों है, आपके मैनिफेस्टेशन जो है, जो आपकी डिजायर्स हैं वो पूरे आखिर क्यों नहीं हो रही, ठीक है, एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो जल्दी से शफलिंग कर लेते हैं। So guys, my pile number 2 viewers, I hope you can see all the cards. So the first card over here is 3 of cups, जो कि आया है यहाँ पे आपकी रूट कॉज के ब्लॉकेज के लिए, ठीक है, कि आखिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही, आपकी जो विश फुलफिलमेंट हो नहीं पा रही, आप जो अपनी लाइफ में स्टकनेस को महसूस कर रहे हैं, आखिर उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में रूट कॉज दिखाई दे रहा है, वो है इमोशनल बिट्रेयल, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लव लाइफ में या फिर ओवरऑल लाइफ में अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से, अपने कलीग से इमोशनल बिट्रेयल जरूर मिलता होगा, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा या आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा कि जितना आप लोगों से क्लोज जाने की कोशिश करते हैं वही लोग आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैब करते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। पहले तो वो आपके साथ हंसी खुशी रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंड उसके बाद आपको ही बैक स्टैब करके आपकी ही पोजीशन या आपका ही रुतबा जो है वो छीन के ले जाते हैं, ठीक है, या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का क्रिएटिव ब्लॉकेज जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी मैनिफेस्टेशन का आपकी ब्लॉकेज है, ठीक है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाती तो आपका क्रिएटिव ब्लॉकेज के कारण भी नहीं हो पाती यहाँ पे, ठीक है। एंड आपकी क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पे स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रही है, आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है एंड लोग आपको शायद उतना सपोर्ट नहीं करते होंगे जितना करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप इमोशनली ग्राउंडेड फील नहीं करते होंगे एंड हमेशा आपके इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन चलते रहते होंगे, ठीक है। सो ये आपका इमोशनल ब्लॉकेज है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रूट कॉज है कि आपकी विशेस जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही उसके कारण, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में इमोशनल और मेंटल बैरियर्स क्या है। तो यहां पे दिखाई दे रहा है विद द एम्परर कार्ड
कि आप जो है ना वो थोड़े से डोमिनेटिंग इंसान हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक एम्पायरिंग इंसान है, ओके। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि थोड़ा सा आप में मेल ईगो ज्यादा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है एक इमोशनल बैरियर, ठीक है, बहुत बड़ा इमोशनल बैरियर नजर आ रहा है। आपके दिल के एंड आपके दिमाग के विचार जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में चलते हैं। आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आता होगा कि आखिर आपको आपकी लाइन जो है वो कब ड्रॉ करनी है लोगों के साथ। यानी कि अगर सपोज आपको कोई इमोशनली हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कब और कितना देर तक या फिर मतलब किस लिमिट तक कोई आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। आखिर मतलब आपने अपने दिल के पास में कोई इमोशनल बैरियर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इमोशनल बैरियर है आपकी लाइफ में कि अगर सपोज कोई आपको हर्ट करता है तो इतना ज्यादा बुरे तरीके से हर्ट कर देता है कि मतलब हर्ट करने की लिमिट नहीं होती उसकी, ठीक है। एंड आपकी लाइफ से मतलब जैसे सारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपकी फाउंडेशन हिला के चला जाता है कोई, जस्ट बिकॉज आपने कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ नहीं की है लोगों के सामने, ठीक है, कि मतलब आई कैन बेयर दिस मच ओनली, ठीक है, मैं इतना ही सहूंगा या इतना ही सहूंगी, ठीक है। कोई भी कुछ भी आपको बोल के चला जाता है एंड कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं भी है तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, आप अपने लिए लड़ नहीं पाते, अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, अपने लिए सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते आप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी नजर आ रहा है कि आप में भी थोड़ा सा ईगो हो सकता है, ठीक है, कि आप खुद ही जो अथॉरिटेटिव पावर के लोग होते हैं ना उनकी कहीं ना कहीं सुन नहीं पाते होंगे जल्दी, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की या फिर कोई सिचुएशनल चैलेंजेस की, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एक्सटर्नल में ये एक चीज दिखाई दे रही है कि आपने अपने लाइफ में जितने भी अच्छे पुण्य कमाए हैं या जितना कुछ भी आपने अचीव किया है वो कभी भी टाइम पे काम नहीं आते होंगे आपके, ठीक है। यानी कि सपोज आपने, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, सपोज आपने किसी प्रकार की डिग्री ली है, ठीक है, तो वो डिग्री जब जरूरत पड़ती है ना वो काम ही नहीं आती आपकी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होता है वो बन जाता है, ओके। और यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो डिलेस हो जाते हैं या फिर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जितना आप चाहते हैं कि फास्ट में काम हो उतना ही आपका फास्ट काम जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। कभी कभार आप मतलब वेट कर करके परेशान हो जाते होंगे, ओके। यहाँ पे ये भी आ जाता है सिचुएशनल चैलेंजेस में कि कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपके लाइफ में सिचुएशन आ गई ऐसी कि मतलब कुछ काम आप कर रहे थे लेकिन वो डीले हो गया, ठीक है। कैंसिल कम ही होता होगा लेकिन डीले की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशनल चैलेंज, एक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम बन जाता होगा आपके लिए, ओके। एंड ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती एंड आप अपनी लाइफ में स्टक को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, स्टक सिचुएशन को महसूस करते हैं, ओके। अब अगर देखा जाए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आखिर आप ऐसा कौन सा एक्शन लें कि आपके लाइफ में ऐसी चीजें हो, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो कि सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आया है जस्टिस। सो सबसे पहली चीज आपको एक चीज करनी है वो है कि सत्य का साथ देना है, ठीक है। जस्टिस करना है, जो सही है उसी का साथ देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि आप बैलेंस बना के रखें अपनी लाइफ में, ओके। तीसरी चीज ये है कि आपने कभी भी हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना, पैशनेटली या एंगर में कोई डिसीजन आपने नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि लोगों से सलाह मशवरा करके अगर आप कोई काम करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अपने कदम बढ़ाने से पहले अपना पीछे जो सेकंड ऑप्शन होता है या बैकअप प्लान जो होता है ना उसको तैयार रख के ही आपको पहले प्लान को एग्जीक्यूट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप अगर किसी से जस्टिस चाहते हैं सपोज इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो वो आपको जस्टिस वैसे मिलेगा जैसे यूनिवर्स चाहती है, वैसे नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं तो ये कुछ छोटे मोटे स्टेप्स जो है अगर आप ले लेंगे तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, सारी स्टकनेस आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। एंड अगर आप ये जस्टिस को अपनाते हैं, जो गाइडेंस है एंजल्स की उसको अपनाते हैं, तो आउटकम में आया है कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। अब ये आउटकम तभी बनेगा जब आप ये गाइडेंस है उसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे आउटकम में कार्ड आया है द स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप जस्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है, अगर आप कुछ भी प्लानिंग करने से पहले ऑप्शन बी जरूर रखेंगे अपने पास, सेकंड प्लान जरूर रखेंगे अपने पास एंड सत्य का साथ देंगे, तो आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना सके, ठीक है। फिर आपके लिए कुछ भी कहीं ना कहीं मुश्किल नहीं रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना कि आप सब कुछ उस चीज से हासिल कर पाएंगे, ठीक है। आपके लाइफ में इन्फिनिटी, चाहे अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा होगा एंड इन्फिनिटी लव चाहते हैं तो वो भी होगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी विश है वो होगा देन, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी एंड ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप जस्टिस की चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो न्यू न्यू आइडियाज, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है, न्यू बिगनिंग जो है वो ओवरऑल आपकी लाइफ में
होगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स जो है, यहाँ पे जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बस थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा अपनी लाइफ में, अपने गोल्स पर फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ओपन रखिए अपने दिल को, अपने दिमाग को, एंड मन को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट से भरे रखिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आप कौन से स्टक सिचुएशन को डील कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके सॉल्यूशन को क्लेम भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, क्या क्या चीजों से आप बाहर निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या है आपकी विशेस एंड डिजायर्स। ओके, सो प्लीज अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय।